हरिओम। हर हर महादेव हर। भस्म धारण विधि। भस्म कैसे धारण की जाती है? भस्म धारण करने की शास्त्रोक्त विधि कौन सी है? भस्म धारण करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भस्म किस प्रकार से धारण करनी चाहिए? जैसे मैंने अभी एक भाग बनाया और आपने अगर वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, भस्म के ही विषय में वैज्ञानिक और शास्त्रोक्त तथ्यों के साथ। और आज उसका दूसरा भाग मैं अपलोड कर रहा हूं कि भस्म धारण विधि कैसे है, कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है और शायद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप आचरित करते हो, आचरण करते हो, अवश्य हमें ज्ञात भी करवाइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना बोले लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने में कंजूस मत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि सत्यम शौचम जपोहोमस्तीर्थम देवादि पूजनम तस्य व्यर्थम इदम सर्वम यस्त्रिपुंड्रम न धारयेत। और एग्जैक्ट वैसे ही खास करके शिव पूजन में लिखा है, खास करके महाशिवरात्रि के पूजन में लिखा है कि बिना भस्म धारण किए हुए तो कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो नॉर्मल कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो या कोई भी कार्य हो। लेकिन जैसे भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, देवी भागवतम, जातक पारिजात, ज्योतिष शास्त्रों में भी इसका कुछ ग्रहों के साथ संबंध बताया हुआ है। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा जो इसका प्रमाण है वो देवी भागवत में है, इसका प्रचुर मात्रा में महात्म्य है। क्रियासार में है, हेमाद्रि में है, मार्कंडेय पुराण में बहुत सारे प्रमाण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं सरलता से, सहजता से आपको जैसे आज दिखा रहा हूँ। तो एक सर्वप्रथम भस्म धारण विधि में आपको ये याद रखना है, अगर आप नित्य संध्या करते हो प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल, तो अगर प्रातः काल आप संध्या करते हो और जब उस समय पर भस्म धारण करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा जल मिश्रित करके ही फिर जो विधि मैं आपको दिखाऊंगा उस विधि से धारण करना है। मध्याह्न काल की संध्या में उसमें जल नहीं डालना है, सूखी भस्म जो है आपके पास, जो नॉर्मल भस्म है वही धारण करनी है। और शाम सायं काल की संध्या के समय अगर आप भस्म धारण करते हो तो उस भस्म में पीला या सफेद कोई भी शुद्ध या अच्छा वाला चंदन है वो भस्म के साथ मिश्रित करके पानी डाल के फिर विधि के द्वारा धारण करना है। सुबह अर्थात प्रातः काल की संध्या में भस्म में जल डालिए और फिर उसकी विधि के अनुसार वो आप धारण कीजिए शरीर के अंगों पर। दोपहर की संध्या में कुछ भी उसमें डालना नहीं है, केवल जो सूखी भस्म है बिना पानी की वो लगाइए। और सायंकाल की संध्या में भस्म के साथ थोड़ा सा चंदन डालिए। ये हो गया सबसे पहला भस्म धारण करने का नियम। अब दूसरी बात है, जैसे प्रमाण है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम 3 उंगलियों का प्रयोग करके ऐसे भस्म लगाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन जैसे बहुत सारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि आपकी मध्यमा उंगली और अनामिका, ये जो 2 उंगली है उससे यहाँ से शुरू करके, बाई ओर से शुरू करके दाई तरफ की जो हमारी आंख होती है यहाँ तक लाइए। तो फिर आपको ये क्वेश्चन होगा कि तीसरी लाइन कहाँ से आती है? तो उसमें क्या लिखा है कि ये जो अंगूठा है वो अंगूठे फिर यहाँ से दाएं से बाएं की ओर जाएगा, मध्य भाग में ऐसे 3 रेखा। ये मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ कुछ प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि शायद कोई फिर कह सकता है कि नहीं ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो ये एक भस्म धारण करने का एक तरीका है। दूसरे ग्रंथ का तरीका क्या है कि सबसे पहले अंगूठे से मध्य भाग में ऐसे भस्म से ही टीका लगाइए, नीचे से ऊपर, ऊर्ध्व पुंड भी कहा है, ऐसे लगाइए। और जैसे मध्यमा और ये जो अनामिका उंगली है तो उससे फिर ऐसे लगाइए। और इसके बाद जो सबसे सहज और सरल है, जो जैसे हम तीनों उंगलियां इस प्रकार से लेकर करते हैं, वो भी शास्त्र में बताया हुआ है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे लिखा है कि भस्म जो है वो जैसे शुरू की जाती है बाई आंख की ऊपर से, या तो आप चाहते हो तो ये जो आईब्रो वाला जो भाग है, यहाँ जहाँ से शुरू होती है वहां से लेकर ये जो आंख है यहाँ तक भस्म होनी चाहिए। संध्या के समय खास करके ऐसा बोला है। अगर मतलब लंबी या थोड़ी ज़्यादा होगी तो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन एक प्रमाण इसका ऐसा मुझे प्राप्त हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक भस्म आप लगा सकते हो। ये दूसरी बात हुई। अब उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या है, तो उससे पहले एक और चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण जो है वो भस्म लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि आज के ज़माने में किसी को किसी भी प्रकार से बदनाम करने के लिए सारी जो पॉलिटिकली चीज़ें चल रही है, लेकिन हम चारों के चारों वर्ण एक है, हिंदू, ये भी मन में ऑलवेज याद रखिएगा। खैर, उसके साथ साथ अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि भस्म लगाने की जो विधि है बहुत सिंपल है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उससे रिलेटेड कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। लेकिन अब हम सीधा शुरू करते हैं भस्म धारण विधि। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो, एक कटोरी में मैंने भस्म ली है, सिर्फ थोड़ी सी भस्म लेनी है। और जैसे ये ताम्र पात्र है और इस कलश में थोड़ा सा पानी है। और जैसे मैंने नियम के अनुसार कहा कि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, वो मैंने ऑलरेडी बताया, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता मैं। फिर क्या करना है, बाएं हाथ में थोड़ी सी ये आप भस्म ले लीजिए। बाएं हाथ में आप देख सकते हो मैंने पूरी भस्म मतलब ले ली है। अब उसके अंदर जल मिश्रित कर दीजिए। अब ये जल मिश्रित तो कर दिया, और क्या करना है खास आप ध्यान से देखिए। अब क्या है, इसको ऐसे दोनों हाथों के मूल भाग को, मतलब मध्य भाग को लेकर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, या नॉर्मली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो दोनों हाथ की तीनों जो उंगलियां है उसके साथ ऐसे रगड़िए, ऐसे घिसिए और अभिमंत्रित करनी। खास ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि ये करके सीधा लगा दिया। अब ये जो मैं घिस रहा हूँ उस समय पर यह मंत्र बोलिए, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलम इति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुह वा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुखि भस्मानि। बस, तो इस प्रकार से ये हो गए। अब लगाना कैसे है वो देखिए। तो आपने देखा कि भस्म अभिमंत्रित कैसे की जाती है। अब लगाना क्या बोल के है, तो देखिए दो चीज है। पहले मैं इसी मंत्र को जो एक एक पद है वो बोल के लगाना मतलब आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। जैसे ओम त्र्यायुखम जमदग्नेरिति ललाटे, इस प्रकार से आप दोनों हाथों से लगा सकते हो। फिर है ओम कश्यपस्य त्र्यायुखम इति ग्रीवायाम, गले पर। फिर ओम जद्देव्ये त्र्यायुखम इति भुजायाम, दोनों बाहु के ऊपर। फिर ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुखम इति हृदय, ये हृदय पर। यहाँ तक का इसमें ये पूरा एक अभिमंत्रित करने के बाद एक पूरा विधान है। लेकिन जैसे बहुत सारे ग्रंथों में प्रमाण दिए हुए हैं, तो आप इसी प्रकार से जैसे यहाँ तक को हो गया, तो देखिए आप यहाँ कोहनी पर लगाइए। मणिबंध का जो भाग होता है यहाँ का, मणिबंध का वहां लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। दोनों साइड अपने ये भाग पर लगाइए और पेट के ऊपर भी लगा सकते हो। और ये एक विधान है। लेकिन देवी भागवत का वचन यह है, शरीर पर भस्म के जितने कण जो इंसान लगाता है, जो मनुष्य साधक लगाता है, वो उतने सैकड़ों वर्षों तक योग भोग वैभव भुगतता है, हर प्रकार से सारे सुख भुगतता है सैकड़ों वर्षों तक। अगर आध्यात्मिक दृष्टि या आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो जैसे उसमें लिखा है कि सैकड़ों वर्षों तक दैवी लोक में वो मनुष्य या साधक या भक्त रहता है। तो ये तो पूरा विधान हो गया, पूरी विधि से लगा दी। आप चाहो तो पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर सकते हो, जैसे भगवान शिव करते हैं, तो हम पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो अभी देखिए जैसे वीडियो ऑन है और शायद आप अभी भस्म देख सकते हो। कितना अच्छा सुंदर सा मतलब ये भस्म का लेपन है। आत्मा को बहुत एक खुशी मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। खैर, अब देखिए सबको ये प्रश्न भी होगा कि मतलब इस मंत्र से हम अगर ये भस्म लगाने का जैसे कहा कि त्रयायुखम जमदग्निरिति ललाटे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस मंत्र से आप भस्म नहीं लगाना चाहते हो या नहीं लगा सकते हो तो ओम नमः शिवाय बोल के भी ऐसे ही भस्म लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, उसके जो स्टेप्स है, सबसे पहले ललाट पे, फिर गले पर, फिर दोनों बाहों पर, फिर इस प्रकार से कोहनी पर, फिर मणिबंध वाले भाग ऊपर, फिर हाथ के इस भाग पर, फिर छाती पर, सिर पेट पर। बस इसी प्रकार से आप भस्म अपने शरीर के अंगों पर लगा सकते हैं। मैं
सारे स्टेप्स एक बार फिर से अगर रिपीट करता हूँ तो सबसे पहले जैसे अगर प्रातः काल की संध्या में आप भस्म लगाते हो तो उसमें जल डाल के, जैसे मैंने जो आपको इस वीडियो में दिखाया है वो जल डाल के दिखाया, ताकि ज्यादातर लोग प्रातः काल में ही पूजा पाठ आदि करते हैं। तो प्रातः काल की संध्या में भस्म में जल डालकर ही आपको इस प्रकार से घिसकर मंत्र के साथ लगाना है। मंत्र ना आए तो ओम नमः शिवाय बोल के लगा दीजिए। दूसरी बात, मध्याह्न में संध्या करते हो तो सूखी भस्म डायरेक्ट ही सीधा लगा दीजिए, कोई उसमें मतलब जल मिश्रित करने की आवश्यकता नहीं है। सायंकाल की संध्या में जब आप लगाते हो तो भस्म के साथ चंदन मिश्रित कीजिए और लगाइए। ये हो गई एक बात। दूसरा, जैसे भस्म का मैंने एक विधान भी आपको जैसे बताया कि अंगूठा ये है वो है, सारी चीजें छोड़िए, 3 उंगली से इस प्रकार से घिसिए, हथेली में भस्म लीजिए, घिसिए और इसी प्रकार से लगा दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए। हो गया ये भस्म धारण। उसके बाद भस्म को अभिमंत्रित करना है हाथ में लेकर, फिर तीनों उंगली, दोनों हाथों के तीनों इस उंगली से ऐसे घिसकर, और अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जलम इति भस्म, स्थलम इति भस्म, व्योम इति भस्म, सर्वगु हवा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुगोखी भस्मानि, इस मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए। मंत्र संक्षिप्त है, थोड़े दिन आपको कठिनाई होगी लेकिन आ जाएगा, मुखपाठ हो जाएगा। लिखकर मोबाइल में रखिए या कागज में रखिए। भस्म अभिमंत्रित हो गई। उसके बाद उसी प्रकार से त्रयायुखम जमत अग्नि रीति ललाटे, कश्यपश्य त्रयायुखम गले पर, जब देवेखु त्रयायुखम इति भुजायम दोनों बाहु पर, और तन्नो अस्तु त्रयायुखम इति हृदये, या फिर ओम नमः शिवाय से केवल आप अपने अंगों पर भस्म लगा सकते हो। उसी प्रकार से त्र्यंबकम मंत्र से भी अभिमंत्रित करके आप लगा सकते हो, कोई दोष नहीं हो। और ये सारे प्रमाण दिए हुए, बस ये सिंपल सी बात है, भस्म धारण कर ली। इसमें शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। हाँ, मैं जरूर ये कहूँगा कि कुछ ऐसे संयोग हो जाते हैं कभी कभी कि चलो हर जगह पर तो हम ऐसे नहीं है कि रोड पर बैठ गए संध्या शुरू कर दी, लेकिन भस्म अगर एटलीस्ट आपके पास है तो प्रातः काल का समय है या दोपहर का समय है या सायंकाल, जब भी आपको समय मिलता है 2-5 मिनट बैठिए, संध्या आदि करते हो तो भस्म लगा दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर पूर्ण विधि विधान से इस प्रकार से चलो, आप तांबे का कलश है, पात्र है, ये सारी चीजें शायद आपके पास ना हो, लेकिन एक छोटी सी डिब्बी रखिए, उसके अंदर भस्म रखिए, और जहां भी आप जाते हो छोटी सी भस्म, जैसे हम खुद ले जाते हैं, सारी हमारी जो नित्य पूजा की सामग्री होती है, आप वैसे रखिए। जैसे बहनें होती है कि एक पूरे पर्स में दैनिक मतलब मेकअप शेकअप का सामान रखते हैं, पुरुष लोग होते हैं कि जो अपना सारा सामान साथ में लेकर घूमते हैं, तो उसमें क्यों ना हम ये चीज़ भी साथ में लेकर घूम सकते हैं, मतलब अपने साथ जहां पर भी जाए सफर में, तो वो निकालिए और लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, यह गर्व वाली बात है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे लोगों को शर्म आती है, लेकिन गर्व कीजिए, शर्म मत रखिए। भस्म हर कोई धारण कर सकता है, इसी प्रकार से कीजिए। हाँ, एक जरूर बात आपके मन में होगी कि भस्म मतलब कैसे बनाए, कहाँ की भस्म यूज करें, किस जगह की भस्म यूज करें, कहाँ से हम भस्म ले सकते हैं, ये भी बहुत जल्द मैं भाग अपलोड करने वाला हूँ, तो अवश्य देखिएगा, बने रहिए। ऐसे ही सारे ऑथेंटिक या शास्त्रों के अनुसार जो वीडियो हम लाते हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए। लेकिन जब इस वीडियो को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, अच्छी कमेंट करते हो, अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें भी एक थोड़ी सकारात्मकता मिलती है कि चलो हम मेहनत करें और संशोधन करें और हमारी सनातन परंपरा को स्थापित रखने के लिए, स्थापित करने के लिए और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे नहीं, या फिर ऐसे ही देखोगे, या फिर ऐसे ही मतलब कुछ बिना सोचे कुछ करोगे, तो जो हमें भी मतलब थोड़ी वो फील होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्यों, तो वो ना करें। और सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है कि एक अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। और वैसे शिवरात्रि आ रही है, खास मेरा यह वीडियो डालने का यही एक लक्ष्य था कि शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि के शिव पूजन से पहले अवश्य आप लगाइए। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न शायद बहुत लोग मुझे पूछेंगे, वीडियो में पूर्ण करूँ उससे पहले मुझे याद है, क्या महिलाएं कि फिर कैसे लगाएगी? तो ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, शास्त्र भी कहते हैं कि महिलाओं को भस्म धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतलब महिला खुद अगर कोई मंत्र जाप आदि करते हैं ना, तो वो स्वयं सिद्ध होता है, खास करके कुछ साधनाओं में। लेकिन जब नित्य कर्म में अगर महिला भी चाहती है, तो महिलाओं को, बहनों को, माताओं को सिर्फ ललाट पर लगा दीजिए भस्म। चलो ललाट पर भस्म भी ना लगाए कोई बात नहीं, यहाँ टीका लगा दीजिए, हो गया। लेकिन भस्म को स्पर्श मात्र से भी हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें होती है,
तो इस प्रकार से बहनें भी भस्म धारण कर सकती है, हर कोई भस्म धारण कर सकता है। और ये भस्म लगाने के बाद फिर टीका लगाया जाता है, फिर मैं जैसे स्वयं लगाता हूँ। और एक खास मैं अगर मैं कहूँ तो गुरु प्रसादी अगर बोलूँ या एक तपश्चर्या का फल बोलूँ कि आप चाहो तो जब नित्य संध्या वंदन आदि करते हो तो इस प्रकार से रुद्राक्ष या फिर ये मेरी गुरु प्रसादी है लाल चंदन, तो मैं ऐसे धारण करता हूँ और फिर आप साधना आदि कर सकते हो। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, रहस्य ये तो जो अनुभव करता है उसे ही पता चलता है, लेकिन फिर भी जस्ट मैंने आपको ज्ञात करवाया कि ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे रुद्राक्ष यहाँ पर है, बाहों में धारण किया जाता है, यहाँ पर भी धारण किया जाता है, शिव पुराण में ये सारी चीज़ें लिखी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक दृढ़ विश्वास अपने गुरु और इष्ट पर करना। जैसे मैंने शायद पिछले 2-3 वीडियो में ही कहा था कि इधर भटकना, उधर भटकना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, वो इंसान जीवन में कहीं पहुँच ही नहीं पाता और ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर किसी पर भरोसा किया है, जो सच में भरोसा करने लायक है, जिसको गुरु माना है, आप उस पथ पर चलिए, वो आपकी उंगली पकड़कर आपको अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है रहस्यमयी जो कभी कभी गुरु अपने शिष्यों को नहीं बताते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने ये मतलब माला पहनी है, आप भी चाहो तो इस प्रकार से पहन सकते हो। ज्ञानेंद्रिय उत्तेजित होगी, मतलब जागृत होगी। जो ज्ञानेंद्रिय है वो जागृत होगी। उत्तेजित का मतलब ये है कि ज्ञान तंतु जो है आपके वो जागृत हो जाएंगे। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। इसी विषय से जुड़े और भी मैं कुछ भाग बनाऊंगा, अवश्य देखते रहिए, प्रचार प्रसार करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके सबके साथ साझा कीजिए। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।